पूरी दुनिया में भारत के सामने एक धर्म संकट खड़ा हो गया है। क्या भारत का कोई भी पड़ोसी देश अब उसका मित्र नहीं बचा है? कम से कम पड़ोसी देशों के रिएक्शन से तो यही दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान से तो कोई उम्मीद थी ही नहीं, चाइना से हमारा व्यापार है लेकिन मित्रता नहीं है। लेकिन कुछ देश ऐसे थे जो कि भारत सीधे तौर पर जिन्हें मित्र कह सकता था। नंबर 1 मालदीव्स, नंबर 2 नेपाल और नंबर 3 बांग्लादेश। इन तीनों ही देशों से भारत के व्यापारिक रिश्ते और डिप्लोमेटिक रिश्ते सभी अच्छे हुआ करते थे, लेकिन अब ये तीनों ही देश भारत को आंख दिखाने लग गए हैं। हालांकि इनमें से एक देश ने थोड़ी नरमी बरत ली थी। सबसे पहले चलते हैं सबसे रीसेंट इवेंट पर। सबसे पहले बांग्लादेश के मुख्यमंत्री तारिक रहमान की बात करते हैं। तारिक रहमान अपनी पहली विदेश यात्रा पर निकले हैं। होता तो यह था कि ये तमाम पड़ोसी देश जब पहली विदेश यात्रा पर जाते थे तो भारत आया करते थे, लेकिन अब ट्रेडिशन उल्टा हो गया है। अब ये तमाम देशों के नए नए प्रधानमंत्री चाइना से मिलने पहले जाते हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान भी अब अपनी पहली यात्रा पर चाइना ही गए हैं, बीजिंग गए हैं और तस्वीरें साझा की हैं। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि बीजिंग के कैपिटल हॉल में तारिक रहमान और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है। मुस्कुराते हुए, हाथ मिलाते हुए तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक देश अपनी डिप्लोमेसी कैसे चलाता है ये उनका निजी विषय हो सकता है, लेकिन भारत के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिश्तों की शुरुआत किए बिना तारिक रहमान जब चाइना पहुंच जाते हैं, भारत के लिए एक बड़ा मैसेज देते हैं। बांग्लादेश वो देश है जिसके संकट में भारत ने कई बार मदद की है। बांग्लादेश के पैदा होने में भी भारत ने ही बड़ी भूमिका निभाई थी। 1971 में इंदिरा गांधी के समय में बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए बांग्लादेशी सेना की मदद करने के लिए, वहां के रिबेल ग्रुप्स की मदद करने के लिए भारत की सेना जाती है और बांग्लादेश को आजाद करवाती है। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों से सरेंडर करवाती है। इतने मजबूत रिश्ते हुआ करते थे बांग्लादेश और इंडिया के। लेकिन अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री अपनी पहली विजिट पर चाइना जाते हैं, ना कि दिल्ली आते हैं। लेकिन इसके कुछ कारण भी हैं। हाल ही में एक खबर आई थी जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के मुख्य एडवाइजर को भारत बुलाया गया था, लेकिन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उनसे लंबी पूछताछ की जाती है, अपमानजनक लहजे में बात की जाती है। लिहाजा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के एडवाइजर वापस ढाका लौट जाते हैं। ढाका लौटते ही वहां के एम्बेसडर्स को समन किया जाता है, एक प्रोटेस्ट जाहिर किया जाता है। कहा जाता है कि भारत हमारे डिप्लोमेट्स का अपमान नहीं कर सकता। यह तो एक कारण हो गया। अब चलते हैं नेपाल की तरफ। नेपाल में अभी अभी जनजी क्रांति आई है। वहां पर नए नए प्रधानमंत्री बने हैं बालेन शाह, जो कि खूब चर्चाओं में रहते हैं। चर्चाओं में रहने के बावजूद भी बालेन शाह का भारत के प्रति कुछ खास अच्छा रवैया नहीं रहा है। सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें बालेन शाह भारत की टेरिटरी को अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इससे पहले केपी शर्मा ओली भी करते आए हैं। हालांकि केपी शर्मा ओली के धुर विरोधी रहे हैं बालेन शाह, लेकिन फिर भी उनकी विदेश नीति को फॉलो करते आ रहे हैं। लिपुलेक और काला पानी दरिया के पास का इलाका जो कि भारत का है, नेपाल उसे अपना क्लेम कर रहा है और तो और अपने मैप में भी दिखा रहा है। और भारत के साथ अभी तक उनकी कोई भी डिप्लोमेटिक विजिट नहीं हुई है। अब चलते हैं मालदीव्स। मालदीव्स भारत का एक अच्छा पड़ोसी रहा है, जहां पर भारत के पर्यटक अच्छी खासी संख्या में टूरिज्म के लिए जाते रहे हैं और मालदीव्स की अर्थव्यवस्था में भारत के पर्यटकों का एक बड़ा चंक रहा है। भारतीय अपना पैसा मालदीव्स में खर्च करके आते हैं, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप को एक टूरिज्म स्पॉट की तरह एडवर्टाइज करना शुरू किया है, तब से ही मालदीव्स की सरकार और वहां के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोइजू भड़के हुए हैं। और तो और उनकी कैबिनेट के कितने ही मंत्रियों ने भारत के खिलाफ, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ घटिया टिप्पणी भी की है। हालांकि बाद में माफी मांगनी पड़ी, लेकिन उन्होंने भी अभी तक भारत का दौरा नहीं किया है। ये तमाम देश जिन्हें अपना छोटा भाई बताता हुआ आया है भारत, वो देश भी अब चाइना परस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही भारत की विदेश नीति की क्या विफलता नहीं है? सवाल है। सवालों को थोड़ा सीरियस लिया जाना चाहिए। चाइना हमारा
ट्रेड पार्टनर भले हो सकता है, लेकिन एशिया में भारत का सबसे बड़ा कंपेटिटर चाइना ही है। अगर आपको अपना प्रभुत्व बनाना है, अपने आप को और ज्यादा तेजी से ग्रो करना है, तो चाइना के साथ तो कंपटीशन करना पड़ेगा। यह तो लाजमी सी बात है। अमेरिका जैसा देश चाइना को अपना कंपेटिटर मानता है और उसके साथ व्यापार भी करता है, लेकिन भारत शायद अपनी विदेश नीति में चाइना को अपना कंपेटिटर मानना थोड़ा कम कर चुका है। चाइना वही देश है जो कि भारत के अलग अलग इलाकों पे अपना दावा ठोकता आया है। कश्मीर में, लद्दाख में, पैंगोंग लेक में हुए स्कफल में भारत के कई जवान मारे जाते हैं। हमारे कई पेट्रोलिंग पॉइंट्स उस पर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। अरुणाचल प्रदेश के कई गांवों के, कई इलाकों के नाम बदलने की कोशिश करता है चाइना, लेकिन तब भी भारत उसको स्ट्रांगली अपोज नहीं कर पाता है। और ये तमाम देश जो भारत के दोस्त हुआ करते थे, वो अपनी दोस्ती भारत से ज्यादा चाइना से निभाते हुए नजर आ रहे हैं। सुहासिनी हैदर इस पर क्या लिख रही हैं? सुहासिनी हैदर ने इसी बात को पॉइंट आउट करते हुए लिखा है कि जो 3 देश भारत से सबसे पहले अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते मजबूत करते थे, वही 3 देश अब भारत से बिफर कर चाइना की तरफ मूव कर रहे हैं। आप अपने मित्र बदल सकते हैं, आप अपने दुश्मन बदल सकते हैं, लेकिन आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। अगर पड़ोसियों से भी आपकी नहीं बनेगी तो फिर आप कहां तक बचेंगे, कहां तक सरवाइव कर पाएंगे? सुहासिनी हैदर का जो पूरा ट्वीट है हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं। सुहासिनी हैदर लिखती हैं, आफ्टर मालदीव्स प्रेसिडेंट मोइजू, नेपाल्स पीएम ओली, बांग्लादेश पीएम रहमान बिकम अनदर नेबर लीडर नॉट मेकिंग दिल्ली देयर फर्स्ट stop abroad. Our president set over decades appears to be the casualty of regional change. रीजन में बदलाव आ रहा है, साउथ ईस्ट एशिया में बदलाव आ रहा है और बहुत ही कैजुअल नजर आ रहा है। क्या ये तीनों देश भारत को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं चाइना के लिए? ये सवाल है। इस तरीके के और भी वीडियोस देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।